हेलो स्टूडेंट्स, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन का आज पार्ट 2 हम देखते हैं, जिसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। आइए देखते हैं। हमने देखा पिछले लेक्चर में कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला आपका है जो वो बताता है कि यदि फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, यदि एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कॉन्टूर सी एंड लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन सी, देन f of a is equal to 1/2 pi I इंटीग्रल along c f z upon z minus a dz। तो अगर फंक्शन हमको मालूम है कि एनालिटिक है किसी क्लोज कॉन्टूर में विद इन एंड ऑन c और a कोई पॉइंट है विद इन c, तो f ऑफ a की वैल्यू जो है वो हम इसके इक्वल लिख सकते हैं कि 1/2 pi I इंटीग्रल along c f z upon z minus a dz के इक्वल होगी। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन पिछली बार भी आपको बताया था। आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रल अलॉन्ग सी क्लोज कॉन्टूर है ई जेड अपॉन e टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 4 डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 2 मॉड जेड इक्वल टू 2 बाई यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। हमको यूज़ ये बताना है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के यूज़ से हमको प्रूव करना है, वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट वैल्यू निकालना है इंटीग्रल अलॉन्ग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 4 डी जेड की। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने देखा था यहाँ पे जो सर्कल हमको दिया है मॉड z इक्वल टू 2 है और फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू जो दिया है वो है e टू द पावर z। लेकिन हमारा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो है वो है आपका कि अगर a इनसाइड c है क्लोज कॉन्टूर के, तो f ऑफ a की जो वैल्यू होती है वो 1/2 पाई I इंटीग्रल अलॉन्ग सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए आप केवल ऐसा लिखा हुआ है आपका जेड माइनस ए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो है जेड माइनस 1 जेड माइनस 4, तो सबसे पहले हमको 1/जेड माइनस 1 जेड माइनस 4 को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके अलग अलग करना होगा ताकि हम इस फॉर्म में अपने फंक्शन को लिख पाएँ। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। एक बार हम z इक्वल टू 1 रखते हैं और z माइनस 1 को ऐसे ही लिखते हैं, बाकी जगह में z इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन, अब इस बार z इक्वल टू 4 रखते हैं तो z माइनस 4 को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 1। आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके देख सकते हैं। 1 अपॉन माइनस 3 z माइनस 1 प्लस 1/3 z माइनस 4। तो हमारा जो फंक्शन हमको दिया हुआ है इंटीग्रल अलॉन्ग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 4 डी जेड, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अलॉन्ग सी e टू द पावर z अपॉन माइनस 3 z माइनस 1 डी जेड प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग सी e टू द पावर z अपॉन 3 z माइनस 4 डी जेड। या अगर हम इसको लिखना चाहें तो इंटीग्रल अलॉन्ग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल अलॉन्ग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 4 डी जेड प्लस माइनस 1/3 इंटीग्रल अलॉन्ग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 डी जेड। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास दो, अब हमने इस पूरे फंक्शन को अपने दो पार्ट में कर लिया, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, और दोनों के लिए हमारा c जो है वो है मॉड z इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब पहला पार्ट, ये पहला पार्ट ले लेते हैं, ये सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में देखिए हमको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर z, सर्कल है हमारा मॉड z इक्वल टू 2, और पहले हम इसको सर्कल को देखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, या एक्स माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर।
मतलब हमारा सर्कल कैसा है, एक्सिस पे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे इस प्रकार का सर्कल है, 1 ये 2 1 2 1 2 1 2, ये हमारा सेंटर हुआ और ये है हमारा रेडियस। तो पहले वाले पार्ट में जो हमारा पॉइंट ए है, ए इक्वल टू है 4। अब 4 कहाँ पे है, देखिए ये तो हुआ 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये यहाँ पे। तो हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। तो क्योंकि पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर है इसलिए इस पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। मीन्स हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसकी वैल्यू होगी 0। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है -1/3 इंटीग्रल अलोंग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 dz। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो फंक्शन तो हमारा है e टू द पावर z और पॉइंट a हमारा है 1। ये देख रहे हैं आप, पॉइंट a है हमारा 1 और ये देखिए इस सर्कल के अंदर है। 2 है यहाँ पे, ये 2 है और 1 हमारा अंदर है। तो क्योंकि 1 हमारा सर्कल के अंदर है इसलिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। f ऑफ 1 इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल अलोंग सी f ऑफ z अपॉन z माइनस 1 dz। और हमारा जो f ऑफ z है वो हमारा f ऑफ z क्या है, वो है e टू द पावर z। तो e टू द पावर z अपॉन। अब क्योंकि एफ जेड बराबर आपका e टू द पावर z है तो इसलिए हम निकाल लेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 1 दैट इज e। और यहाँ साथ में हमारा सेकंड पार्ट में -1/3 भी है, तो चाहे तो हम उसको यहाँ भी लिख सकते हैं या हम बाद में वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे अब इसको देखिए तो हमारा हो जाएगा f ऑफ 1 की जगह हमने e रखा इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल अलोंग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 dz। और इतनी वैल्यू हमको चाहिए तो ये इम्प्लाई करेगी इंटीग्रल अलोंग सी, जहाँ सी जो है z इक्वल टू 2 सर्कल है, e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 dz इक्वल टू 2πi e। ये हो गई हमारी सेकंड पार्ट की वैल्यू और हमारी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई थी 0। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये वैल्यू हमारी निकल गई है 2πi e इसकी वैल्यू है। तो रखते हैं इसको तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रल अलोंग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 4 dz इक्वल टू, यहाँ पे c जो हमारा क्या है मॉड z इक्वल टू 2 सर्कल है। तो इक्वल टू पहला पार्ट आपका 0 आ गया, -1/3 इंटू जो पार्ट था हमारा ये वाला था उसकी वैल्यू आ गई 2πi इंटू e। मीन्स हमको मिला इंटीग्रल अलोंग सी e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 4 dz इज इक्वल टू -2πi अपॉन 3। और c हमारा यहाँ पे जो है वो क्लोज कर्व है, कैसा है वो, मॉड z इक्वल टू 2 सर्कल है। तो ये हमने इवैल्यूएट किया जो हमको क्वेश्चन दिया था इस फंक्शन की वैल्यू को, जो वैल्यू हमारी इतनी आई। देखा आपने कितना आसानी से हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के यूज़ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से और क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।